नाउ आर्किमिडीज प्रिंसिपल किसको कहते हैं? देखो, अगर किसी बॉडी को अगर तुम वाटर में डिप करते हो तो वाटर क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिसके कारण वो बॉडी अब तुम्हें हल्का लगने लगेगा। क्या लगेगा? हल्का लगने लगेगा। तो इसी को आर्किमिडीज ने कहा कि द बायोन फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर। इसका मतलब है इस बॉडी में वाटर हमने अगर भर दिया है और किसी बॉडी को इसमें डालते हैं, ठीक है, तो ये वाटर भी नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। इसका मतलब समझो, यहां पे एक बॉडी ये है, ये आपके पास एक ब्लॉक है, उसका अभी वेट कितना है पता है? 8 kg। देखो 8 शो कर रहा है ना, निडल क्या शो कर रहा है? 8 शो कर रहा है। तो अभी वो कितने केजी का है? 8 kg का है। जैसे इस बॉडी को हम लोग वाटर में डिप करते हैं, वाटर में डुबाते हैं, तो कितना शो कर रहा है जी? 3 kg शो कर रहा है। इसका मतलब देखो, जो बॉडी पहले 8 kg का था वो अब 3 kg शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 - 3 5 kg। यस और नो? तो कहने का मतलब है कि जो वाटर इससे निकलेगा यहां पे, वो कितने केजी का होगा? 5 kg वाटर निकलेगा। यस और नो? अच्छा, ये जो वाटर यहां से निकला, क्योंकि यहां हमने पाइप लगा के रखा था, वाटर इससे निकल गया, तो ये 5 kg का जो मास है, ये 5 kg वाटर जो निकला है बाहर, उसको वाटर ही फोर्स, मतलब ये बॉडी जैसे डिप की है उतना वाटर बाहर निकल रहा है, तो उतना सपोर्ट कौन कर रहा है? नीचे से वाटर उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। यस और नो? उस फोर्स को कौन सा फोर्स कहते हैं बेटा पता है? बायोन फोर्स कहते हैं, इसलिए एफपी लिखा जाता है इसको। अब आर्किमिडीज ने कहा कि सर, बायोन फोर्स जब आप लिखेंगे तो बायोन फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी लिखना पड़ेगा। यस और नो? तो बायोन फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। यस और नो? ये जो बॉडी का जो वाटर डिस्प्लेस हुआ था उसका जो वेट है, डिस्प्लेस वाटर का जो वेट है, वो बायोन फोर्स के इक्वल होता है। उस बॉडी के वेट के इक्वल नहीं होता है, वाटर डिस्प्लेस जो होता है उसके इक्वल होता है। तो यू नो, आई विल राइट हियर एफ बी इज इक्वल टू वेट। वेट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? एम इंटू जी। अब कौन सा एम? वाटर का एम जो डिस्प्लेस हुआ है, ये वाली एम। अब मास इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्योंकि देखिए, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है या नहीं होता है? तो मास इज इक्वल टू क्या हो गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो एम इज इक्वल टू क्या होगा? रो इंटू वी और इंटू जी। तो आई कैन राइट हियर बायोन फोर्स इज इक्वल टू रो वी जी। अब तुम कहोगे सर व्हाट इज द रो? रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। मैं लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान दीजिएगा। रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। मास क्या है? एम क्या है यहां पे? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, या डिस्प्लेस्ड वाटर। और जी क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अप्रोक्सीमेटली इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। यस और नो? तो कहने का मतलब फिर से वंस मोर कि आर्किमिडीज ने कहा कि बायोन फोर्स जो होता है वो इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। ये इसी देखो, इसे ही प्रिंसिपल हम लोग किस किस पे लगाते हैं पता है? इसी प्रिंसिपल का यूज हम लोग इसमें शिप में करते हैं। इसी प्रिंसिपल को कोई भी बॉडी नीचे जो डिप होता है, वाटर में जो डूबता है, या किसी लिक्विड में जब डूबता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। कोई भी बॉडी जो वाटर पे फ्लोट होते रहता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। आगे मैं बताऊंगा, उसको कहते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन।